बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल नीट का फिजिक्स में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, पहला सवाल शुरू करते हैं। The potential difference V and current I flowing through an instrument in an AC circuit are given by how much? V is equal to is given. V is equal to कितना है? V is equal to 5 cos of ओमेगा टी है। जब भी कोई फंक्शन cos पे है तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट cos ऑफ ओमेगा टी इनटू साइन? आई कैन राइट दिस एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। चलो ठीक है, हमने cos से साइन फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया। और i कितना है? i इज इक्वल टू 5 तो हो गया। v इज इक्वल टू 5 cos ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया 2, मतलब i इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ओमेगा टी। i इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ऑलरेडी साइन फंक्शन में है। ठीक है, देन द पावर डिसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पावर। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम लिखेंगे, फेजर डायग्राम लिखेंगे, करंट तो यहाँ है, ठीक है। करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड हियर, i इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और अगर आप वोल्टेज फेजर लिखेंगे, V will be coming here क्योंकि it is leading by an angle pi by 2. Okay, this is V. Okay, this is the phasor diagram of voltage and current. Okay, this is I and this is V. Okay, now here it is leading by an angle pi by t. तो एंगल कितना हो गया? phi is equal to pi by 2. Okay, what is the power dissipated? We know the formula, P is equal to VRMS, average power is equal to VRMS into IRMS into cos of phi. Okay, what is the value of cos of pi by 2? Cos of pi by 2 is 0, therefore the power dissipated will be 0 here. This is the right answer. Okay, you don't need to simplify, you don't need to calculate the value of VRMS and IRMS here directly, since cos of pi by 2 is equal to 0, power will be 0. चलिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ, ये कह रहा है इन ये एसी सर्क्यूट V एंड I आर गिवन बाई, चलो ठीक है, V इज इक्वल टू कितना है? 100 साइन ऑफ 100 t है, और I कितना है? I इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 100 t प्लस ऑफ पाई बाई 3 है। चलो, ये दोनों V एंड I साइन फंक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे V इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि साइन ऑफ 100t है, ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे इट इज करंट इज लीडिंग बाय एंगल हाउ मच? पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री, ये रहा I। ओके, ये रहा आपका पाई, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, व्हाट इज कॉस ऑफ 5 is equal to, that is cos of pi by 3, that is equal to cos of 60 degree will be equal to 1 by 2. Okay, what is the formula for finding the average power? P bar is equal to VRMS into IRMS into cos of phi. बच्चों, ये जो है ना, ये they have given the peak value V naught is equal to 100 volts है, और I naught is equal to how much? 100 amperes है। How to convert this into RMS? VRMS peak voltage by 2, that is V naught by 2 हो जाएगा। V naught by 2 into I naught, V naught by root of 2 into I naught by root of 2 into cos of phi. Now substitute the values. V naught आपको पता है 100 by root of 2 into 100 by root of 2 into cos of, that is pi by 3. Okay, that is equal to 100 into 100 divided by root 2 हो जाएगा into cos of pi by 3 is 1 by 2, that is equal to
हाँ बच्चों, यहाँ पे जस्ट सी हियर मिली एम्पेयर्स इज गिवन। मिली मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। ओके, 10 टू द पावर ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा ये 4 zeros एंड 10 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 watts is the answer for this one. Okay, milli is there here, you have to be careful. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट वोल्ट है, यहाँ पे मिली एम्पेयर्स है। मिली मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3। okay, you have to be careful. okay, I naught is how much? I naught is here 100 मिली एम्पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। मिली मतलब 10 टू द पावर ऑफ -3, you have to multiply 2.5, that is the right answer। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑलवेज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी मोर कंपेयर टू द करंट, यहाँ पे इसीलिए करंट क्या है, मिली एम्पेयर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। ये कह रहा है अल्टरनेटिव करंट कैनॉट बी मेजर्ड, अल्टरनेटिव करंट कैनॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज। हाँ बच्चों, डीसी एमीटर में क्या होता है, डीसी एमीटर में एक कॉइल होता है, ये कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड मैग्नेट। ठीक है बच्चों, if an alternating current is passed through such a coil, the torque will reverse its direction each time the current changes direction and the average value of the torque will be 0. Therefore, the correct answer for this one is average value of complete cycle is 0 हो जाएगा। In case of alternating current, we know that the average value of an alternating current is equal to 0 for complete one cycle. And moreover, क्या होता है, डीसी एमीटर में एक ऐसी कॉइल होती है जो इट इज फ्री टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फिक्स्ड मैग्नेट। अगर हम अल्टरनेटिव करंट उससे पास कराएंगे तो क्या होगा, टॉर्क रिवर्स हो जाएगा। ओके, इफ एन अल्टरनेटिव करंट इज पास थ्रू सच ए कॉइल, द टॉर्क विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ईच टाइम, पॉजिटिव साइकिल में फिर नेगेटिव साइकिल में द करंट चेंजेस डायरेक्शन। ओके, एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द टॉर्क विल बी 0. Therefore, the correct answer is average value of complete cycle is 0. This is the right answer. चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। The resistance of a coil for DC. Okay, coil क्या होता है बच्चों? Coil होता है a resistor and a inductor in series with R and L. ठीक है? The resistance of a coil for DC is in ohms. In AC, अच्छा, जब भी हम एक coil को DC करंट देंगे, ओके, डायरेक्ट करंट देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर विल बी एज इट इज, एक्सेल जो है ना ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक्सेल विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। इन केस ऑफ डीसी ओमेगा इज 0, अगर डीसी जब देंगे तो एक्सेल इज इक्वल टू 0। 0 मतलब शॉर्ट सर्किट है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट सर्किट है तो इम्पिडेंस कितना आ जाएगा, इम्पिडेंस इज नथिंग बट Z इज इक्वल टू R। ओके, दैट इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस, सिर्फ R रहेगा। ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एक्सेल। अगर हम AC सप्लाई देंगे तो क्या रहेगा, AC सप्लाई में R भी रहेगा और L भी रहेगा, बिकॉज देयर इज सम वैल्यू ऑफ एक्सेल। तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा। Therefore, the correct answer in AC, the resistance क्या हो जाएगा, will increase, will increase is the right answer for this one. Okay, because यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ R ही है, और यहाँ पे क्या हुआ, Z is equal to square root of R square plus XL square. Therefore, in AC the resistance will increase. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू 4 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई है। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इसमें क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू। ओके, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, तो इसे कंपेयर करो। ओके, हाउ मच इज द आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू 4 amperes here, that is the peak value or amplitude. What is the formula for RMS value? IRMS is equal to
आई नॉट बाई रूट टू, चलो ठीक है। आई नॉट कितना है 4 बाई रूट टू, 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 can be 4 can be written as 2 into 2 divided by root 2. 2 can be written as root 2 into root 2 into 2 by root 2. Root 2 gets cancelled. That is equal to 2 root 2 is the right answer. 2 root 2 average is the right answer. This is the value of the RMS value of current. ठीक है बच्चों, next. If E naught represents the peak value, okay, of the voltage in a circuit, the RMS value, we know that ERMS is equal to क्या है, ERMS is equal to E naught by root 2 होता है. Therefore, the correct answer is ERMS is equal to E naught by root 2. Next question की तरफ पढ़ते हैं. The peak voltage of 220 volt AC means in volt, okay. The peak voltage, ये RMS voltage दिया गया है. How much is RMS? 220 volts. Okay. What is the formula for finding VRMS is equal to, we know V naught by root 2. ये peak value है. Okay. The peak value of voltage V naught is equal to root 2 into VRMS. ठीक है बच्चों. root 2 into VRMS कितना दिया गया है 220. That is 1.414 into 220. कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1.414 ऑलमोस्ट 1.510, that is equal to 311 हो जाएगा. 311 volts is the right answer. ठीक है बच्चों. Now we'll come to the next question. यहाँ पे ये कह रहा है the sinusoidal AC current flows through a resistor of resistance R with the peak current दिया गया है. Power dissipation, we know average power dissipation is nothing but IRMS square into R. We know what is IRMS. IRMS is nothing but peak current, one IP by root 2. क्योंकि यहाँ पे IP, लेकिन in place of I naught is equal to क्या है यहाँ पे IP is equal to I naught. Okay, IRMS is equal to IP by root 2 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, IP by root 2 into R. ठीक है, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये IP स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा इंटू R. दैट इज नथिंग बट 1/2 IP स्क्वायर इंटू R हो जाएगा. B इज द राइट आंसर, 1/2 IP स्क्वायर इंटू R. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या है, 40 ओम R इज इक्वल टू 40 ओम दिया गया है. ठीक है, वोल्टेज कितना है, RMS value of the voltage is 200 volts and frequency 50 hertz. The peak value of the current. Okay. Now we know R, we know VRMS. Okay. Now how to find the value of the IRMS? We know IRMS is equal to VRMS by R. I is equal to V by R. VRMS कितना है 200 डिवाइड बाई 40 बच्चों, 0 कट जाएगा. 5 times that is equal to 5 ampere. 5 amperes is the right answer. That is the value of the current IRMS. Next question. The frequency of AC mains in India, that is 50 cycles. F is equal to 50 cycles per second or 50 hertz. That is the right answer. Question number 11. Question number 11 कह रहा है AC generator produce an output of, okay, you have to be careful here. यहाँ पे क्या दिया गया है, E is equal to 170 sin of 377t. You have to compare this with E is equal to E naught sin of omega t. चलो ठीक है, ओमेगा कितना है 377 radians per second है, where t is in second. The frequency of AC voltage, okay, frequency of AC voltage, omega is equal to what, omega is equal to 2 pi of, लिख सकते हैं. ये कितना दिया गया है, is equal to 377. ओमेगा is equal to
कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 377 रेडियंस पर सेकेंड इसकी यूनिट है। ठीक है बच्चों, वी नो ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, इज इक्वल टू 377, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 377/2 पाई। ठीक है बच्चों, दैट इज नथिंग बट 377 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। हाँ बच्चों, अगर ओमेगा इज इक्वल टू 314 होता, 314 रेडियन पर सेकेंड अगर होता, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 100 पाई लिख सकते थे। ठीक है, तो उस वक्त कितना होता फ्रीक्वेंसी, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी 314 होता तो 100 पाई लिख सकते थे। 100 पाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बाई 2 पाई। पाई पाई गेट्स कैंसल, 100 × 50 हर्ट्ज। ओके, अब ये यहाँ पे कितना है, 377 है। 377 मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ेगा, मोर देन 50 is 60. 60 hertz is the right answer. F is equal to 60 hertz. ये अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 314 रेडियन पर सेकेंड है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ बट हियर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, 377 रेडियन पर सेकेंड दी है। ठीक है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थोड़ा बढ़ेगी, बिकॉज कंपेयर टू 340 377 is little bit more. चलिए बच्चों, अगले सॉल्यूशन। in general in alternating current circuit, one complete cycle, which are the following: the average value of current is 0, the average value of square of the current is 0, average power distribution is 0, the phase difference between voltage and current. So what is the correct answer for this one? Average value of current is 0, okay, for a alternating current, sin of omega t, okay, that is equal to 0. The average value of the internal and alternating current circuit one complete one cycle. ठीक है बच्चों, complete one cycle में average, क्योंकि पॉजिटिव एरिया सेम है नेगेटिव एरिया। The average value of current is 0. I is equal to I bar, that is I is equal to I naught sin omega t. Average value will be 0. Next question, question number 13. हाँ, ये थोड़ा समझना है बच्चों। Now he has given an alternating current is given by the equation I is equal to क्या है, I1 cos of omega t plus of I2 sin of omega t दिया गया है। Now you have to find the RMS value. बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया है, जब भी I is equal to I1 cos of omega t plus I2 sin of omega t, इस तरह के अगर आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे तो फर्स्ट यू हैव टू स्क्वायर इट। ओके, इफ आई स्क्वायर दिस वन आई विल बी गेटिंग ए स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, हाँ। नाउ यू राइट द एवरेज। ओके, स्क्वायर करने के बाद इसको एवरेज, ठीक है, करेंगे आई स्क्वायर, ठीक है, एवरेज करेंगे इसको, ओके, इसको एवरेज करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ एवरेज विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द आरएमएस करंट, दैट इज, ठीक है बच्चों। नाउ अगर हम इसको एवरेज करेंगे, ओके, इफ वी विल डू द एवरेज ऑफ दिस वन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, एवरेज वैल्यू कितना है, मैंने इससे पहले आपके वीडियोस में आपको बताया था, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज हाफ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू ये I1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस ऑफ I2 स्क्वायर into 1/2. Yeah, what is the average value of cos omega t and sin omega t? That is over 1 full cycle, that is equal to 0. ठीक है, ये टर्म नहीं रहेगा, this terms gets cancelled. Okay, that is equal to 0. तो I स्क्वायर एवरेज 1/2
I1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से now we have to calculate the value of the IRMS. IRMS will be equal to square root of what? I square average. That is nothing but this can be written as half. You can take common I1 square plus of I2 square. Now that is nothing but square root of 1/2 I1 स्क्वायर प्लस ऑफ I2 स्क्वायर। आंसर क्या दिया गया है? तो इसको 2 बाहर निकालेंगे, 1/√2 हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस ऑफ I2 स्क्वायर वन बाई टू बाहर 1/√2 हो जाएगा ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, which is the right answer. 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ, this is third is the right answer. ठीक है बच्चों, okay. Now I am writing the average value of I1 square, same है, ठीक है, only this is differing, okay, only this is differing because it is varying with respect to time. फोर्टीन क्वेश्चन कह रहा है in an AC circuit the current flowing in inductance is so much and the potential difference so much, the power consumption is equal to, यहाँ पे देखो okay, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ही खत्म हो गया। सी दिस इज व्हाट इज द एंगल फाई, यू नो एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, कॉस फाई कितना है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ओके, कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज 0, देयरफॉर द आंसर इज 0, पावर कंज्यूम्ड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है PRMS, जब भी कोई वोल्टेज आपको देते हैं वो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज है 220 वोल्ट्स है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, पीक वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है VRMS इक्वल टू पीक वैल्यू V0/√2 है, इससे हम V0 फाइंड आउट करेंगे। V0 इक्वल टू √2 इंटू VRMS है, √2 इंटू VRMS कितना है? 220, so that is 1.414 into 220. You just remember this value is कितना होगा? डबल हो जाएगा 440, उससे थोड़ा कम 1.5 311 volts is the right answer. Peak value of voltage 311। 16 क्वेश्चन कह रहा है the circuit value of the alternating current is measured by hot wire ammeter, okay, ये RMS वैल्यू है, hot wire ammeter RMS वैल्यू मेजर करता है 10 एम्पीयर। इट्स पीक वैल्यू वही IRMS is equal to peak value by √2, peak value can be find out by multiplying with √2 कितना है बच्चों? √2 into IRMS कितना दिया गया है? 10, that is 1.414 into 10 कितना हो जाएगा? 14.14 amperes is the right answer. Next question, question number 17. The voltage of domestic AC is, हमेशा आपको RMS value 220 volts. What does this represent? This represents the root mean square value, RMS root mean square वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द आरएमएस वोल्टेज फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज 220 वोल्ट्स। अच्छा, VRMS दिया गया है, दैट इज 220 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शुड बी डिजाइन्ड टू विथस्टैंड एन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हाँ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, दैट इज V0 साइन ऑफ थीटा।
ठीक है। V इज इक्वल टू वी नॉट कब हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ। V इज इक्वल टू वी नॉट कब हो जाएगा, if theta is equal to 90 degree, that is the maximum voltage that can withstand, okay, that is the instantaneous voltage. What is V naught then? Vrm is equal to V naught by root 2, तो कितना हो जाएगा, V naught is equal to root 2 into Vrms, that is nothing but root 2 into Vrms कितना है 220 volts है, that is फिर अगेन 310 या 311 310 volts is the right answer. To withstand an instantaneous voltage of 310 volts is the right answer. 19 question 19, the process by which an AC is converted to DC, which is rectifier, okay, that is called rectification. Conversion of AC to DC is what? Rectification. Rectifier which converts AC to DC. Question number 20 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों. In AC circuit with voltage V and current I, the power dissipated is, how much is the power dissipated? That is, for example, P is equal to क्या है, P average is equal to VRMS into IRMS into cos of phi. ठीक है बच्चों, तो क्या V into I कह रहा है 1/2 VI 1/root of, depends on the phase, हाँ correct, it depends on the phase angle. This is the right answer, because average power is direct proportional to cos of phi. एंगल अगर 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम आएगा, एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये कह रहा है वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट आर गिवन बाय, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, इसका हम वेक्टर डायग्राम लिखेंगे. ठीक है बच्चों, V is lagging by an angle how much, pi by 6. चलो ठीक है, V is lagging by an angle pi by 6 नीचे आ जाएगा, ये रहा V is lagging by an angle how much, pi by 6. चलो ठीक है. करंट इज लीडिंग by an angle how much, pi by 6. लीडिंग मतलब ऊपर आएगा, ठीक है, नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव कितना है, ये pi by 6 है. ये रहा I. Voltage and current and AC circuit are given. Voltage leads the current by 30 डिग्री. अच्छा, इन ये V है और ये I है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों एंगल कितना है डिफरेंस, पाई बाई 3, दैट इज पाई बाई 3 हो जाएगा. पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, पाई बाई 3. ये 30 डिग्री ऐड करने से 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज नथिंग बट टू कन्वर्ट द डिग्रीज वी गेट 60 डिग्री. ठीक है ना. अब क्या कह रहा, ये करंट है, ये वोल्टेज है. करंट इज लीडिंग बाय एंगल हाउ मच, 60 डिग्री. वोल्टेज लीड्स द करंट 30 डिग्री. रॉन्ग, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री. करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 30 डिग्री. दिस इज द राइट आंसर. करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों. ये कह रहा है if an AC main supply is given to 220 volts, okay, that is VRMS, 220 volts, what would be the average EMF during the positive half cycle? He is asking what is the average, VRMS is given, okay, what is the average EMF during positive half cycle. VRMS पूछ रहा है, VRMS कितना है. ठीक है. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू बी एवरेज. बच्चों हमको तो पता है VRM इज नथिंग बट V नॉट बाई √2. चलो ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम दैट इज इक्वल टू 220 volts. 220 volts. ठीक है.
तो इससे हमको वी नॉट पता चल जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू कितना है, √2 इंटू 220 वोल्ट्स। ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 311 वोल्ट्स हो जाएगा वी नॉट। नाउ ही इज आस्किंग वी एवरेज। हमको पता है व्हाट इज वी एवरेज, what is formula for V average, that is nothing but V average is equal to two into V naught by pi. This formula I have to remember. Two formula you have to remember. VRMS is equal to V naught by √2, V average is equal to 2 V naught by pi. तो 2 into V naught कितना है, 311 by pi. That is 2 into 311 by 3.14. ठीक है बच्चों, चलो इसको 3 मान के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 मान के चलेंगे तो 100 इंटू 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स से थोड़ा कम, दैट इज 198 वोल्ट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, 198 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। इन दिस सर्किट RMS value related to peak value. Okay, we know that IRM is equal to I naught by √2. IRM is equal to I naught by √2. That is I naught by √2 is the right. That is nothing but 1 by √2 into I naught. अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। ये कह रहा है नॉर्टन नेगेटिव रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू कितना है, 20 sin of 300t. The average value of voltage over one cycle. The average value of over one cycle कितना होता है इसका average value? Average value is equal to 0 because we know that in a sinusoidal waveform. Okay, ये positive cycle नहीं, plus minus same area है, equal to 0 is the right answer for this for one full cycle. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हाँ बच्चों, रेशियो पूछ रहा है पीक वैल्यू, ओके, I naught डिवाइड बाई IRMS। बच्चों हमको पता है व्हाट इज IRMS, हमको पता है IRMS इक्वल टू I naught बाई √2 होता है। तो I naught कितना होता है, I naught इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS होता है। यहाँ पे वी कैन राइट √2 इंटू IRMS डिवाइड बाई IRMS, पहले से ही है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, √2 इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रॉब्लम के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स। If you have any doubt, you can comment in the comment box. Thank you one and all.